हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज जो है हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और अगला जो हमारा पार्ट है उसमें हम मिडिल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको टॉप मैनेजमेंट लेवल तक बताया था। आज मैं आपको मिडिल मैनेजमेंट के बारे में बताऊँगा। देखिए, मिडिल मैनेजमेंट में क्या होता है, लार्जेस्ट ग्रुप होता है मैनेजर्स का, जो कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यही चीज़ें होती है। ठीक है। और कौन कौन होते हैं, जैसे प्लांट मैनेजर, ऑपरेटिंग मैनेजर्स, डिवीज़न हेड, ये सारे के सारे जो हैं मिडिल मैनेजमेंट लेवल में आते हैं। फंक्शन क्या होते हैं इनके? फंक्शन ये होते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी जो भी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, जो भी टॉप मैनेजर्स के द्वारा जो भी प्लान और पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और लोअर लेवल मैनेजर की एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, सुपरवाइज और कोऑर्डिनेटिंग करने का काम करते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स वो होते हैं जो ऑपरेटिंग एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजिंग करने का काम करते हैं, जैसे सुपरवाइज़र, कोऑर्डिनेटर और उसके अलावा ऑफिस मैनेजर। इनका फंक्शन यही होता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कि ये ऑपरेटिंग एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को सुपरविज़न और कोऑर्डिनेटिंग करने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ फंक्शनल मैनेजर्स भी होते हैं जो कि एरिया ऑफ फंक्शंस के हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एरियाज होते हैं जिनमें अलग अलग मैनेजर्स जो हैं विभिन्न विभिन्न लेवल पर डिफरेंट लेवल पर क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, HRM बोलते हैं जिसे। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, HR मैनेजर। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर। अब इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस यही है कि ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है, एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। ये सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज़ ही नहीं, अन्य एक्टिविटीज़ में भी काम आता है। और ये एक डायनेमिक है। ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को लाइफ गिविंग एलिमेंट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को के लिए एक लाइफ गिविंग एलिमेंट है। ठीक है। मैनेजमेंट की प्रोसेस तो एक सिंपल सा है कि इसको जो है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जानते हैं कि मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैनेजमेंट की प्रोसेस में होता क्या है। एक इनपुट होता है। ठीक है, जैसे कि मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, मार्केट। और मैनेजमेंट प्रोसेस होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। और लास्ट में आउटपुट होता है जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं और उसके बाद उसको पूरा करते हैं, तो लास्ट में क्या मिलता है आपको, एंड रिजल्ट। तो ये जो है आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस है। उसके अलावा जो है, जैसे आप एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीवमेंट करने की सोचते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, स्टाफिंग, कम्युनिकेटिंग। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव को अचीवमेंट करने में आपकी सहायता करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सहायता करते हैं। अब समझ लेते हैं मैनेजमेंट थ्योरीज एंड अप्रोचेस को। ठीक है, आज हम जो है अर्ली क्लासिकल अप्रोच के बारे में ही देखेंगे। ठीक है, आगे के जो अप्रोचेस हैं उनको हम अगले पार्ट में पूरा करेंगे। सबसे पहले अर्ली क्लासिकल अप्रोचेस में है, सबसे पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसी भी इंडिविजुअल वर्कर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया। और इसके जो फादर्स हैं वो हैं फ्रेडरिक W. टेलर। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था खुद से ही। ठीक है, मेडिवल स्टील और सीमेंट रोलिंग मशीन और बेंथेलम स्टील पर। अब इन्होंने यहाँ पर स्टडी किस बारे में की थी, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। ठीक, अब स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में, स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो ये है कि ये थंब और वर्क रूल को जो है हटा देता है और एक साइंटिफिशियली तरीके से आप किसी टास्क को पूरा करेंगे। दूसरा जो है, ये किसी भी एम्प्लॉय को भी साइंटिफिशियली आप सेलेक्ट करेंगे और उनको ट्रेन करेंगे और उनको जॉब के लिए तैयार करेंगे। तीसरा जो है ये है कि सुपरवाइजिंग, जो भी आप एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइजिंग करेंगे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या वो एम्प्लॉय जो है आपकी जो बनाए गए जो मेथड हैं, जो भी आपने परफॉर्मिंग जॉब के लिए जो मेथड बनाए थे, क्या वो उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक, और इसमें क्या है, प्लान जो है कंटिन्यू चलता जाता है।
ठीक है, जो वर्क ऑफ प्लान होता है, ठीक है, प्लान द वर्क, ठीक है, जो कंटिन्यू टू प्लान द वर्क, ठीक है, प्लान जो है वो चलता रहता है, लेकिन जो है वर्कर्स जो हैं काम करने के बाद जो है उनको हटाया भी जा सकता है, ठीक है, ऐसा होता है। लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस ये है कि यहाँ पर मस्कुलर टास्क से ज़्यादा होता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग को नेगलेक्ट किया जाता है, इकोनॉमी से इंसेंटिव जो है वो सर्व नहीं किया जाता है, जिससे कि जो है कि आप इंसेंटिव, इकोनॉमी से इंसेंटिव ही वो चीज़ होती है जो कि प्रोडक्शन को कॉन्सेप्चुअली आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आप किस कारण से, मोटिवेशन के कारण से, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये भी नहीं देखा जाता है कि जो है कि काम कितना टफ है, कितना एक्सपेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पर जो है कि कोई भी एक वर्क जो है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता किसी भी काम में, ठीक है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, मैनेजमेंट थ्योरीज। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरीज में जो है जिसमें कंट्रीब्यूशन किया था हेनरी फेयोल ने, जो कि फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, ठीक है। और इन्होंने ये बताया था कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके लिए जो है कि एक स्पेसिफिक मैनेजरियल फंक्शन होना जरूरी है, ठीक है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। और उन्होंने जो है इनके फंक्शंस को और 6 ग्रुप में क्लासिफाई किया था, जैसे कि टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि ये 6 ग्रुप जो हैं इनकी कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में ज़रूरत है। लिमिटेशंस क्या है? पहला तो ये है कि ये किसी भी एम्पेरिकल मेथड पर टेस्ट नहीं होता है, ये सिर्फ मात्र एक केस स्टडी के बेस पर जो है इसको फॉलो किया जाता है। दूसरा ये है कि ये इनसेंसिटिव होता है किसी भी एम्प्लॉय की सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए, ठीक है। ये सिर्फ जो है एक मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का यूज करता है। तीसरा ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है क्लोज सिस्टम में होता है, यहाँ पर आप किसी दूसरे के साथ में, किसी बाहरी उसके साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इंटरेक्टिव नहीं कर पाते। उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि लेजिस्लेटिव और फॉर्मल सिस्टम ऑफ अथॉरिटी पर बात करता है। ये मैक्स वेबर ने दिया था, ठीक है, जो कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के फादर थे। उन्होंने 3 टाइप से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा था। उन्होंने कहा कि एक तो लीडर ओरिएंटेड होता है। लीडर ओरिएंटेड का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट फंक्शन नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ जो है एक लीडर होता है और बाकी उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि उसको लीड करते हैं के प्रति लॉयल होते हैं, ठीक। ट्रेडिशनल ओरिएंटेशन में क्या होता है? ट्रेडिशनल ओरिएंटेशन में होता है कि कोई भी मैनेजरियल पोजीशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजरियल पोजीशन जनरेशन टू जनरेशन क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के हाथ में चलती है, एक ही पीढ़ी के हाथों में चली होती है। ब्यूरोक्रेटिक में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, और यहाँ पर आप किसी भी पर्सन को अगर उसकी पोजीशन पर रख रहे हैं तो आप उसे होल्ड तभी करेंगे जब तक आप जो है उसकी एबिलिटी, उसकी पोजीशन को आप होल्ड करके रखते हैं, ताकि जो है आपको जब तक वो पर्सन नहीं मिलता है, जब तक कि आप जो है ऐसे पर्सन को नहीं ढूंढ देते हैं कि जिसकी एबिलिटी उस पोजीशन से मैच करती हो, ठीक है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक ओरिएंटेशन में होता है। अब ब्यूरोक्रेटिक के फीचर्स भी होते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स क्या हैं? इसमें एक स्टैंडर्ड रूल्स होता है, ठीक है, सिस्टमेटिक डिविजन्स ऑफ वर्क होता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की होती है, नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन द एप्लीकेशन ऑफ रूल के हिसाब से ही नॉलेज और ट्रेनिंग दी जाती है, रैशनल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस भी होती हैं कि यहाँ पर जो है कभी कभी रूल्स में जो है ओवर कंफर्मिटी हो जाती है, बग पासिंग हो जाती है, और ट्रेनिंग इनकैपेसिटी होती है कि मतलब जिनको आप ट्रेनिंग कर दे रहे हैं उनमें भी जो है उनमें जो है कि उतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है। आप कभी कभी जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल हो जाते हैं, ठीक है, अपने गोल से डिस्प्लेस हो जाते हैं। नो रियल राइट ऑफ अपील के लिए कोई राइट नहीं होते हैं। नेगलेक्ट टू इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है, आप इनफॉर्मल ग्रुप को नेगलेक्ट कर लेते हैं। रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इनएबिलिटी टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ मेच्योर इंडिविजुअल, ठीक है। आप यहाँ पर क्या है, मेच्योर इंडिविजुअल की
नीड्स को क्या नहीं कर पाते हैं, सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जो भी नए एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी कहीं न कहीं जो है, जो नए जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी मैच्योर इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको भी कहीं न कहीं जो है किसी काम की ज़रूरत होती है, किसी जॉब की ज़रूरत होती है। और ये जॉब सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, वो जॉब इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो है कि वो अपना एक एक्सपीरियंस गेन कर सकें। तो वो एबिलिटी होती है, ठीक है? कि वो अपने उस काम को किस तरीके से करेंगे, तो ये काम सीखने के लिए वो एक्सपीरियंशियल लेते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो है कि ये अर्ली क्लासिकल अप्रोचेस जो है ये हटता गया और उसके बाद जो है एक न्यू क्लासिकल अप्रोच आया जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, ठीक है, और मेरे द्वारा बताए गए कोई पॉइंट अगर आपके लिए यूज़फुल हों, तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और उसके अलावा जो है आप इस वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से ऐसे अप्रोचेज़ हैं जो आपको ज़्यादा समझ में आए और किन चीज़ों को मुझे इसमें क्या चीज़ें हैं जो कि मुझे इस वीडियो के माध्यम से इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ में स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।